Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. I'm your English teacher Sukhvarsha. Welcome back to my channel friends. तो आज जो हम करने वाले हैं वो है parts of speech. Now, what do you mean by parts of speech? इनको क्यों बोला जाता है parts of speech? ये होते क्या है, सारी की सारी नॉलेज जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को मैं डिटेल में करवाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा यही एक मोटिव है कि मैं एक एक करके आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कवर करवाऊं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से कई क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब यू शुड नो कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है, हर एक सेंटेंस का अलग अलग वर्ड्स है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है, हर एक वर्ड जो है उसका क्या नेम है। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए यहाँ पे मैंने छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है कि ये होते क्या हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज। वर्ड्स जो हैं, अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर यूज वो डिफरेंट क्लासेस में आते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी सेंटेंस लिखती हूँ, सी आई एम अ गर्ल, मैंने यहाँ पे आई एम अ गर्ल लिखा, आई इज प्रोनाउन, ठीक है, एम इज वर्ब, इज इट्स आर्टिकल, यू कैन से डिटर्मिनर। ये बाद में सारा कुछ बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक वर्ड जो है वो यूज के अकॉर्डिंग उसकी एक क्लास होती है, उसका एक काइंड होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस बनते हैं, तो ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। गर्ल जो है वो एक नाउन है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे ना, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान होनी चाहिए। अगर एक सेंटेंस में आप सेंटेंस लिख रहे हो, यू शुड नो कि उसमें जो एक एक वर्ड आ रहा है उसका क्या नाम है, वो कौन सी क्लास का वर्ड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको मैं नॉलेज दूंगी। क्लियर है? तो आइए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि words are divided into different kinds or classes called parts of speech। उनको क्या बोला जाता है? इन्हीं को तो parts of speech, वो speech के part ना, स्पीच जो आप बोल रहे हो उसके अलग अलग पार्ट्स, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब जैसे ब्लॉक्स लगा लगा के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही जो हर एक पार्ट से स्पीच बनती है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आइए देखते हैं कि 8 तरह के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैंने यहाँ पे सारे की सारी काइंड्स लिखी हुई हैं। वो 8 काइंड्स कौन सी है? सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में करवाऊंगी। आज जो मैं आपके सामने नाउन को डिस्कस करने वाली हूँ। आज जो है हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन जो है वो कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी भी अलग अलग कौन सी काइंड्स है। तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डिफरेंट काइंड्स है। डिटेल में करने के लिए आप प्लीज मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। तो डेली जो है मैं एक ना एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको डिटेल में करवाऊंगी। आज हम करेंगे नाउन। सो फ्रेंड्स, नाउन जो है वो आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए नाउन क्या है, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन है क्या।
नाउन जो है वो किसी भी चीज का नेम होता है। हम किसी भी चीज को बिना नेम के नहीं बुलाते। हम सब पता है कि जो हमारे अराउंड चीजें पड़ी हैं, हमारे आसपास जो चीजें पड़ी हैं, उनका कोई ना कोई नेम है। ठीक है, तो हर एक चीज का कोई ना कोई नेम है और उसी नेम को तो नाउन बोलते हैं। ओके, जैसे मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगी मार्कर। मार्कर इज अ नाउन, इसका नाम है मार्कर। ओके, तो ये मेरे पास डस्टर है तो इसका नाम है डस्टर। ओके, तो ये एक बोर्ड है, इसका नाम है बोर्ड। समझ में आ रही है आपको बात? तो नाउन इज अ नेम। नाउन का मतलब होता है नेम। सो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और चीज, एनिमल, कुछ भी, उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं नाउन। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है कि रोज, बोर्ड, पेन, चेयर, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे नाम है, तो यहाँ पे लिखने बैठूंगी तो जगह कम पड़ जाएगी, वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो देयर आर सो मेनी नेम्स। तो कोई भी नाम आ जाता है तो वो नाउन है। बस आप यही बात याद रखना कि एनी नेम, किसी भी चीज का नेम इज अ नाउन। ओके, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, समझते हैं। सबसे पहले काइंड्स क्या है इसकी 5 काइंड्स है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। सबसे पहले है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको एक एक करके मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये सारे के सारे नाउन्स हैं क्या। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको सेंटेंस लिखा हुआ आता है तो आपको चूज करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज। पहले तो नाउन चूज करो, उसके बाद आप बताओ कि ये कौन सी काइंड है नाउन की। ठीक है, तो उस पर्पस के हिसाब से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक। आपको जस्ट नाउन का मतलब मैंने बताया, एनी नेम, कोई भी नाम जो है वो नाउन है। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट, सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, या बीच में भी कई बार आ जाता है, लेकिन मेन जो है वो सब्जेक्ट होता है और या फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो नाउन है। ठीक है, तो ये जो डिस्कस मैं करूंगी आपसे। ठीक है, तो पहले हम काइंड्स के बारे में बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है क्या? कॉमन मीनिंग से ही और इसके नाम से ही पता चल रहा है समथिंग इज कॉमन ना। आम, जिसको हम बोलते हैं आम, आम खास। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम काइंड। मतलब सेम काइंड के लोगों के लिए जो हम एक नाम दे देते हैं, चाहे वो सेम काइंड चीजों की हो, चाहे वो सेम काइंड लोगों की हो, चाहे वो सेम काइंड किसी भी पर्सन, चीज, एनीथिंग, उसको जो हम नाम दे देते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले चलो एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल, है ना, एक मतलब गर्ल हमने किसी को नाम दिया हुआ है, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि दिस इज अ गर्ल। किसी की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हम बोलते हैं कि दिस इज अ बॉय, है ना। तो गर्ल, बॉय, कार, हमें पता है कि 4 टायर्स होते हैं, है ना। तो कार जो है वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कार एंड बस। वी कैन से दैट दिस इज कार एंड दिस इज बस। ठीक है, बस का नाम, बस जो है वो उसके साथ की कितनी सारी बसेस हैं। कार जो बोल रही हूँ, कार के साथ की कितनी सारी कार्स हैं, ये कॉमन नाम है। ठीक है, तो कार, किंग, किंग मतलब कोई भी किंग। मैं एक क्लास की बात कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ और उस ग्रुप में सारे के सारे किंग्स हैं। ठीक है, स्कूल, कोई भी स्कूल। ठीक है, कॉमन नेम। तो अगर हम किसी भी ग्रुप को या किसी भी सेम क्लास, सेम काइंड के लोगों के लिए कोई नाम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, गर्ल, बॉय, कार, किंग, स्कूल, कोई भी नाम हो सकता है। इट कैन बी एनी 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 नेम। ओके, सिटी में अगर यहाँ पे लिख दो दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। ठीक है, बहुत सारी सिटीज है ना सेम काइंड की, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन।
तो आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन। जब आप प्रॉपर नाउन करोगे ना तब आपको पता चलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। देखिए, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो है वो एक एवरी पर्सन, मतलब हरेक पर्सन के लिए जो कि सेम काइंड का है उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर प्लेस या फिर कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है, उसके साथ ये कॉमन नाउन यूज किया जाता है। पर्टिकुलर, एक स्पेशल, मतलब स्पेशल चीज के लिए। अच्छा, अभी मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। देखिए, कार, इट कैन बी एनी कार। तो आप चलो किसी कार का अगर आप नाम ले लेते हो स्विफ्ट डिजायर, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है ना। अपनी कैटेगरी की वो सारी की सारी कार्स हैं, बट आप अगर एक एक कार का अलग अलग नेम लेते हो तो वो बन जाता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम सबका एक ना एक नाम है, जैसे मेरा नाम सुखवर्षा है ना, तो ये मेरा प्रॉपर नाम है। आई एम अ गर्ल, तो गर्ल जो है नाउन है और गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर गर्ल का किसी का भी नेम है तो उसका नेम वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे माई नेम इज सुखवर्षा, आपका भी कोई ना कोई नाम होगा और आपका जो पर्टिकुलर नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आप किस क्लास को बिलोंग करते हो, किस काइंड को बिलोंग करते हो, वो आपका कॉमन नाउन है। समझ में आ रही है बात? जैसे मोबाइल, मोबाइल हम पता है ना किसी चीज को मोबाइल बोलते हैं, मतलब हमें पता है कि उसका साइज इतना सा होता है और स्क्रीन जो है वो आजकल उसके टच आती है। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मोबाइल एंड कंप्यूटर, है ना। लैपटॉप और मोबाइल में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम एक चीज को लैपटॉप बोल रहे हैं, एक चीज को मोबाइल बोल रहे हैं, ये कॉमन नाउन्स है। ऐसे कितने सारे मोबाइल्स होते हैं, कितने सारे लैपटॉप्स होते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हीं मोबाइल को नाम दे दूं, तो अगर मैं बोल दूं ये रेडमी का मोबाइल है ना, अगर मैं बोल दूं ये सैमसंग का मोबाइल है, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बात? मोबाइल वर्ड एक कॉमन नाउन है जो कि उसके साथ वाली सारी कैटेगरीज के लिए यूज हो रहा है। लगभग मोबाइल का जो साइज है वो सारी कैटेगरी जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर उन मोबाइल्स को मैं नाम दे दूं, अगर मैं बोल दूं ये सैमसंग का फोन है, ये रेडमी का फोन है, या किसी भी और कंपनी एलजी का फोन है, मेरे माइंड में भी इतनी कंपनीज नहीं आ रही है मोबाइल फोन की। ठीक है, तो वो जो नाम होगा ना कंपनी का, अलग अलग मोबाइल का नाम, वो प्रॉपर नाउन होगा। ओके, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, एमिली, किसी भी लड़की का नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। कालिदास, रोज गार्डन, गार्डन का नाम है। दिल्ली, सिटी का नाम है। ओके, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। अगर कोई स्पेशल नाम है, अगर किसी चीज का नाम है प्रॉपर, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सी, कलेक्टिव नाउन से ही आपको पता चल रहा होगा, कलेक्ट करना होता है इकट्ठ करना, है ना, इकट्ठा करना किसी चीज को, कलेक्ट करना, कलेक्टिव, कलेक्शन, उससे बना कलेक्टिव नाउन। तो पढ़ने से पहले आपको बता दूं, कलेक्टिव नाउन होता है जब हम एक ग्रुप को नाम दे देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ एनीथिंग। अगर किसी भी चीज के ग्रुप को अगर हम नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्राउड। क्राउड जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, बहुत सारे लोगों की क्राउड है ना, तो क्राउड। कैटल, कैटल का मतलब है जानवर, बहुत सारे जानवर हैं कैटल। कमेटी, कमेटी में बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो कमेटी। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कलेक्शन है, कलेक्टिव, टीम भी एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टीम भी लिख सकती हूँ, क्योंकि टीम जो है वो भी एक से ज्यादा लोगों से बनती है, तो टीम। तो कलेक्टिव नाउन मतलब फंक्शंस एज सिंगुलर नाउन व्हाइल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। ठीक है, यहाँ लोगों के ग्रुप और थिंग के लिए जो चीज रेफर होती है, जो चीज हम यूज करते हैं उनके नाम को बोलने के लिए, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्शन, कलेक्ट होना, एक ग्रुप का नाम जो होता है। आर्मी, आर्मी हमें, जब मैं बोलती हूँ आर्मी, तो आर्मी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को हम बोल देते हैं आर्मी। ठीक है, तो सोल्जर्स, तो मेरे दिमाग में सोल्जर्स आता है,
कभी मैं बोल रही हूँ ना आर्मी, तो ये जो चीज है इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कंक्रीट नाउन। अभी देखते हैं कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन जो है समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस। कंक्रीट चीजें वो होती है, टेंजिबल बोलते हैं इनको। कंक्रीट चीज वो होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख, ये जैसे मार्कर है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है, मैं इसके साथ लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसको देख सकती हूँ, इसका कलर देख सकती हूँ, इसका साइज देख सकती हूँ। तो दिस इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मतलब मार्कर, मार्कर इज अ कंक्रीट नाउन। तो समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस, कोई भी चीज हो सकती है, एप्पल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एप्पल, गोल्ड, सिल्वर, रैबिट एटसेट्रा। अगर आप किसी चीज को टच कर पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, कोई भी टेंजिबल चीज है, तो उसको हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कंक्रीट नाउन का बिल्कुल उलट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दैट कांट बी परसीव्ड विद फाइव सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फाइव सेंसेस के साथ हम परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, मतलब हम जब हम किसी चीज को टच नहीं कर सकते, वी कैन फील ओनली, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि गुडनेस, हम बोलते हैं कि वो बड़ा अच्छा है। अच्छाई, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। मैं, अच्छाई एक शब्द है मेरे लिए, एक वर्ड है, एक कोई चीज नहीं है जिसे मैं टच कर सकूं, है ना। तो गुडनेस, ईमानदारी, ऑनेस्ट, थेफ्ट, थेफ्ट चोरी, लाफ्टर, चाइल्डहुड एक स्टेट का नाम है। बचपन, बचपन को मैं टच नहीं कर सकती हूँ, बचपन को मैं फील नहीं कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ सिर्फ, लेकिन इसको टच नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो पावर्टी, पावर्टी इज ऑल्सो अ स्टेट। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइव काइंड्स नाउन की, जिसमें मैंने आपको करवाया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं आपको बता दूं किस मोटिव के लिए मैंने आपको करवाया। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो स्टार्ट करे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं वन बाय वन करके आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कवर करवाऊंगी। नाउन का टॉपिक यहीं तक नहीं रहता है, नाउन जो है वो थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको नॉमिनल केस के बारे में बताऊंगी क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगी, और तो और मैं आपको इसके जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो अब तक के लिए मैं बस यहीं पे सम अप करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे के सारे नाउन के साथ रिलेटेड ही जो टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगी। ये रहेगा हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 में मैं आपके साथ नॉमिनल केस, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।